ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों अभी हम रिव्यू करने वाले हैं कोर्ट स्टेट वर्सेस अ नोबडी का। ये एक तेलुगु फिल्म है जिसे लगभग अभी 1.5 महीने पहले 14 मार्च 2025 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। फिल्म के राइटर और डायरेक्टर है राम जगदीश। 2.5 घंटे की फिल्म है। फिल्म के प्रोड्यूसर है नानी। प्रेजेंटर के रूप में उनका नाम फिल्म के साथ में जुड़ा हुआ है। अब देखिए बड़ी ही चालाकी के साथ में ये फिल्म दर्शकों को मैनिपुलेट करने का काम करती है। ऐसा मैं तो कम से कम फिल्म देख करके भाई समझा। बाहर से दिखाने के लिए ये फिल्म ऐसा दिखावा करती है कि देखो हम तो पुरुषों के अधिकार की बात कर रहे हैं। पुरुषों के ऊपर जो झूठे पॉक्सो एक्ट के तहत झूठे रेप केसेस वगैरह जो पॉक्सो एक्ट में झूठे केसेस दर्ज किए जाते हैं ना, देखो देखो हम उसकी बात कर रहे हैं, ऐसा सामने से ये दिखावा करती है। परंतु मेरे अनुसार तो ये फिल्म सबसे बड़ी पुरुष विरोधी फिल्म है। हाँ, दिखावा करती है पुरुषों के अधिकार की बात करने का, पर सबसे बड़ी पुरुष विरोधी और सबसे घटिया वोक प्रोपेगेंडा वाली फिल्म मैं तो कम से कम इसको कहूँगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उससे पहले कुछ आर्टिकल मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है 2019 का। तमिलनाडु, वाइफ फेसेस जेल फॉर फॉल्स पॉक्सो केस ऑन हस्बैंड। A woman who had lodged a false complaint that her estranged husband was sexually assaulting their 11-year-old daughter now faces imprisonment or fine under the Protection of Child from Sexual Offence Act. एक पत्नी ने अपने ही पति पर आरोप लगाया उनकी ही 11 वर्ष की बेटी को सेक्सुअली अब्यूज करने का। झूठा आरोप लगाया, झूठा। उसके बाद में पत्नी को ही कोर्ट में सज़ा दी गई। अब उसके बाद में जितना मेरा अनुमान है तुरंत बेल भी मिल गई होगी। चलिए आगे, हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है। एस्ट्रेंज्ड वाइफ फाइल्स फॉल्स पॉक्सो कंप्लेंट अगेंस्ट हर एक्स फॉर वेंजेंस, हाई कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन केस। हाँ, बस केस को हटा दिया गया। द बॉम्बे हाई कोर्ट recently struck down a POCSO case registered against a 37-year-old man after it learned that his estranged wife falsely registered a police complaint to malign him and to take vengeance by using their minor daughter. यहाँ पर भी एक पत्नी ने अपने पति को फंसाने के लिए अपनी ही बेटी का यूज़ किया। अपनी नाबालिग बच्ची के ऊपर बच्ची का उपयोग करके पति पर आरोप लगाया कि ये मेरी बेटी को सेक्सुअली अब्यूज करता है। इसके बाद में ये एक और दूसरा केस देखिए, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। ओडिशा हाई कोर्ट वॉइसेस कंसर्न ओवर फॉल्स केसेस अंडर पॉक्सो एक्ट। द ओडिशा हाई कोर्ट हैज एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर राइज इन फॉल्स केसेस बीइंग फाइल्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ पॉक्सो एक्ट व्हाइल क्वॉशिंग क्रिमिनल prosecution against the accused in 5 separate cases of sexual offenses under the act। यहाँ पर 5 अलग अलग केसेस की बात की गई है। एक और आर्टिकल देखिए। Often false POCSO cases launched against spouse to avoid handing over minor child's custody। Kerala High Court, while quashing a POCSO case filed by the mother on behalf of her child against her divorced husband, observed that there are instances where one spouse uses their minor child to file false POCSO case against the other। यहाँ पर भी एक माँ के द्वारा अपने ही एक्स हस्बैंड पर झूठा पॉक्सो केस डाला गया, उनके ही छोटे बच्चे का यूज़ करके। और यहाँ पर भी जैसे कि ओडिशा हाई कोर्ट ने कही बात की, ये फॉल्स पॉक्सो एक्ट की बात की, यहाँ पर भी केरला हाई कोर्ट ने यही बात कही कि चाइल्ड की बच्चे की कस्टडी लेने के लिए ऐसे झूठे पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किए जाते हैं। और ये ऐसे कई सारे आर्टिकल्स आपको गूगल पर मिल जाएंगे जहां पर पत्नी के ही द्वारा अपने ही पति पर झूठा पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज करवाया, अपने ही छोटे छोटे अपनी ही बच्ची का, नाबालिग बच्ची का यूज करके। तो इन सब केसेस में हमें क्या दिखता है कि पुरुषों के ऊपर अत्याचार की ही बातें हैं ना, और पत्नी के द्वारा झूठे केसेस फाइल किए गए हैं। यहां पर कोर्ट स्टेट वर्सेस नोबडी में इन्होंने क्या किया है, यह फिल्म घरों को पिता के अनुशासन से मुक्त करना चाहती है, परिवार बर्बाद करना चाहती है, पिता के अनुशासन से घरों को छुड़वाना चाहती है, बच्चियों को छुड़वाना चाहती है। दिखावा तो करती है कि एक लड़के के ऊपर झूठा पॉक्सो एक्ट लगाया है, पर यह पुरुषों के अधिकार की बात नहीं करती, ये कुछ छपरियों के अधिकार की बात करती है। मतलब फिल्म ये कहने का प्रयास करती है कि कोई पिता है
जो अपनी बेटी को लाड प्यार से, जिसने अपना खून पसीना बहा करके बड़े ही लाड प्यार से फूलों की तरह बड़ा किया है, कल को कोई छपरी उसको मैनिपुलेट करता है, उसके साथ कुछ भी मैनिपुलेट करके ले जाता है नाबालिग बच्ची को, तो भी पिता को कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। क्योंकि भाई पति को घर में तो आवाज़ ऊंची करके भी बात करने का अधिकार नहीं है। भाई पत्नी के सामने अगर पति आवाज़ भी ऊंची करके बात करता है ना, तो वो इमोशनल अब्यूज़ हो जाता है भाई पत्नी का, और उसके आधार पर भी पत्नियों को डिवोर्स ले लेना चाहिए। इस कंसेप्ट के ऊपर भी ढेर सारा कंटेंट हाल ही में आया हुआ है कि पति केवल ऊंची आवाज़ में भी बात करता है ना, तो भी वो इमोशनल अब्यूज़ है। तुरंत ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाओ, क्योंकि आज उसने ऊंची आवाज़ में बात की है, कल को वो बर्तन पटकेगा, कल को कोई दीवार पर कोई वस्तु फेंक करके मारेगा, कल को तुम पर वो हाथ उठाएगा। ऊंची आवाज़ में भी पति बात करता है ना, अलग हो जाओ, डिवोर्स ले लो। ऐसे कंसेप्ट की फिल्में आजकल फेमिनिस्ट बना रहे हैं। तो यहां पर पिता जो एक दिखाया है, जो जिसका कुछ बिजनेस वगैरह भी है, तो उसको एक बड़ा कंजर्वेटिव विचारधारा वाला दिखाया है। घर में अगर स्लीवलेस कोई ड्रेस भी बर्थडे पर कोई पहन लेता है ना, घर की बच्ची, तो वो पूरा घर में पूरा ऐसा बौखला जाता है, आग बबूला हो जाता है, चीखने चिल्लाने लग जाता है। तो एक दरिंदे एक पिता के रूप में उसको दिखाया है। हालांकि जो ड्रेस मैंने वो देखा, जितना मैंने भारत भर में घुमा हूँ ना, छोटे से छोटे गांव में घुमा हूँ, हालांकि मैं खुद एक बहुत ही छोटे से गांव से हूँ जो तालुका भी नहीं है, मैंने कम से कम ऐसे किसी ड्रेस को देख करके ऐसा दरिंदे की तरह चीखने चिल्लाने वाला पिता नहीं दिखा है। और जो माता पिता अपनी बेटी को कहते भी है ना खराब ये अश्लील कपड़ों के लिए, या समाज में हम रहते समय अपने एक होता है ना भाई, एक अच्छे सभ्य लगे इस प्रकार के कपड़े पहने, जो माता पिता टोकते भी है ना बेटी को, वो भी कोई दरिंदे नहीं होते हैं, वो भी कोई मॉन्स्टर ऐसे राक्षस नहीं होते हैं, जैसा कि इस फिल्म में उस पिता के पात्र को दिखाया है। लिबरल्स वोक्स बड़े इमोशनल लेयर्स की बात करते हैं, ग्रे शेड्स की बात करते हैं। इनको आतंकवादियों में भी ग्रे शेड्स चाहिए होते हैं, उनको भी आप ब्लैक एंड वाइट नहीं दिखा सकते, नक्सलियों को भी ब्लैक एंड वाइट नहीं दिखा सकते। पर जब बात ऐसे पिता को या पति को दिखाने की आती है ना, तब बिल्कुल दरिंदा उसको दिखा देंगे, मॉन्स्टर हैवान उसको दिखा देंगे। वहां पर कोई शेड्स नहीं दिखेंगे कि उस पिता के मन की पीड़ा क्या है, वो क्यों ऐसा कभी कहता भी है कोई पिता, तो वो क्यों कह रहा है, उसके पीछे का वो भी अपने बेटी का हित ही चाह रहा है, भला ही चाह रहा है, पर नहीं उसको पूरा हैवान बनाकर, दरिंदा बनाकर के प्रस्तुत करेंगे। और फिल्म के एंडिंग में पत्नी को अपने पति को जोर से थप्पड़ मारते हुए दिखाएंगे। तो हाँ, लिबरेट कर दिया भाई, पिता के अनुशासन से घर को मुक्त कर दिया, लिबरेट कर दिया। पति को थप्पड़ मार रही है पत्नी फिल्म के एंडिंग में, और वो जो पिता है घर का, तो पिता के अनुशासन से मुक्त करना है ना परिवारों को, तो उसको उस छपरी लड़के के ऊपर जो उसकी बेटी को, नाबालिग बेटी को लेकर के घूम रहा है, हाँ, उस छपरी लड़के पर वो झूठा पॉक्सो एक्ट डाल रहा है। और फिर चित्र विचित्र तर्क दे करके, फालतू तर्क दे करके उन बातों को फिर कोर्ट में वो जस्टिफाई कर रहे हैं। जो तर्क अगर आप सुनेंगे तो आप अपना ही सर पकड़ लेंगे कि क्या फालतूगिरी चल रही है इन लोगों की। आपको झूठे पॉक्सो एक्ट्स की बात करनी है तो ये दिखाते हैं ना, ऐसी कुल्टा छिनाल जिनको कहा जाता है गाँव में, कुल्टा स्त्रियाँ, व्यभिचारिणी संस्कृत में कहा जाता है, जो अपनी ही पतियों को फंसाने के लिए झूठे पॉक्सो एक्ट में उन पर केस दर्ज करते हैं, वो भी अपनी ही छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों का यूज करके दिखाते ना ये। पर नहीं, इनको तो परिवारों को तोड़ना है, विवाह की संस्था को बर्बाद करना है, घरों को पिता के अनुशासन से मुक्त करना है इनको, हाँ, लिबरेट करना है। जो मन में आए खाओ पियो ऐश करो, जैसे मन में आए जैसे वैसे रहो। इनको अगर सच में आज समाज में क्या चल रहा है, आप दिन भर इंस्टाग्राम पर रील्स देख लीजिए, यूट्यूब पर शॉर्ट्स देख लीजिए, क्या देख रहे हैं आप? मतलब आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? छोटी छोटी बच्चियां जिस प्रकार के कपड़े पहनकर, जो सेमीन्यूड लगभग हम जिनको कह सकते हैं, ऐसे कपड़ों में जो रील्स वगैरह बनाए जा रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों के द्वारा, वो समस्या है? या फिर ऐसा कोई दरिंदा पिता, कोई बिल्कुल ही एक्सेप्शनल कहीं पर कोई केस, पता नहीं ऐसा कोई होता भी होगा, कहीं से उठा करके लेकर के आ गए, और जो पिता कहते भी है तो उनके मन में भी बेटियों की चिंता ही होती, पर कहीं पर कुछ उठा करके लेकर के, और ऐसा दरिंदा पिता बना दिया कि भाई स्लीवलेस, ऐसा वो रेड ड्रेस जो बिल्कुल बढ़िया ही लग रहा था, पर वो उसको लेकर के वो दरिंदे की तरह चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बिल्कुल कोई एक्सेप्शनल केस। उसकी जगह आप दिखाते ना कि भाई एक लड़की है और वो बिल्कुल ऐसे इंस्टाग्राम पर बिल्कुल लगभग सेमीन्यूड जैसे कुछ कपड़े पहनकर रील्स वगैरह बना रही है, कपड़े बदल रही है, नाबालिग लड़की है। और वो ऐसी नाबालिग लड़की जो ऐसे घटिया कपड़े पहन रही है, अश्लील, बिल्कुल वल्गर, अश्लील शब्द भी छोटा पड़े, ऐसे रील्स वगैरह बना रही है,
और वो उस नाबालिग लड़की को उसके ही स्कूल का कोई लड़का कुछ उसको क्रिटिसाइज कर देता है, आलोचना कर देता है। और फिर ऐसी वो लड़की जो इंस्टाग्राम पर लगभग सेमी न्यूड होकर के रील्स वगैरह बना रही है, वो गुस्से में आकर के बदला लेने के लिए उस लड़के के ऊपर झूठा आरोप लगा देती है कि इसने मेरे साथ छेड़खानी की है। वो घर पर आकर बताती है अपने पिता को, माँ को, कि देखो देखो इस लड़के ने मुझे छेड़ा है, कुछ गलत ऐसा आरोप लगा देती है जस्ट बदला निकालने के लिए। और ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं, अनगिनत। तो इस प्रकार से भी दिखा सकते थे ना, आपको फॉल्स पॉक्सो एक्ट ही दिखाना है ना, किसी लड़के के ऊपर हुआ तो आप इस प्रकार से भी उस लड़के को विक्टिम दिखा सकते थे कि जस्ट उसने आलोचना की उस कपड़ों की, ऐसे कपड़ों की। पर नहीं, इनको तो ऐसे बातों को जस्टिफाई करना है। इसी नानी के द्वारा प्रोड्यूस की गई हिट द फर्स्ट केस, जो पहला पार्ट था ना हिट का, उसमें भी आप देख लीजिए इसी प्रकार से वो एक फेमिनिस्ट ज्ञान उसमें दिया गया था कपड़ों को लेकर के ही। इनके अनुसार ऐसे खुलकर कपड़े नहीं पहनने दिए जा रहे, ये सबसे बड़ी समस्या है भाई आज समाज की। जबकि आज आप देख लीजिए दिल्ली मेट्रो में क्या क्या कैसे कैसे कपड़े पहनकर लोग घूम रहे हैं, बोलने की भी हिम्मत नहीं भाई किसी की। क्या क्या हो रहा है इन रील्स में, दिन भर आप देख लीजिए क्या। तो अनुशासन की आवश्यकता है, या फिर और ज़्यादा ऐसे हमें फुहड़ता भरा लाइफस्टाइल जिन्हें फुहड़ता भरे कपड़े पहनने हैं, वो उसकी बात करने की आवश्यकता है, या अनुशासन की बात करने की आवश्यकता है समाज को। इनके हिट द फर्स्ट केस का मेरा आप रिव्यू देखना, उसमें भी इसी प्रकार को लेकर के एक टीचर को दिखाया है जो ऐसे अश्लील अभद्र कपड़ों को लेकर के कुछ कुछ आलोचना करता है किसी की, तो उसको वो मार रहे हैं। हाँ, इनको लिबरेट करना है भाई समाज को। यहां पर भी इन्होंने कुल मिलाकर पिता के अनुशासन से ही परिवार को इनको मुक्त करना है। अगर फॉल्स पॉक्सो एक्ट केसेस की ही बात हो ना, उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी है। हाँ, वहाँ पर हमें पॉक्सो एक्ट का सबसे बड़ा दुरुपयोग देखने को मिलता है। पूरी तरीके से एक बोगस केस, 12 वर्षों तक एक निर्दोष संत को, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश संस्कृति की सेवा में अर्पण कर दिया, 12 वर्षों तक जेल में रखा। अभी 3 महीने पहले बेल मिली। तो उस आपको फॉल्स पॉक्सो केसेस की बात करें तो मैंने जो केसेस दिखाए उस पर बना सकते हैं, निर्दोष संतों को कैसे बाहर की फंडिंग से फंसाया जाता है उस पर बना सकते हैं, पर इनको तो परिवारों को पिता के अनुशासन से मुक्त करना है। बाकी फिल्म ठीक है, टेक्निकली ऊपर से वेलमेड लगती है, हालांकि जो आर्गुमेंट्स वगैरह दिए जा रहे हैं, जिस प्रकार से वो केस की प्रोसीडिंग्स हो रही है, मुझे वो कहीं पर भी लॉजिकल बातें नहीं लगी। पर आप परफॉर्मेंसेस वगैरह उस दृष्टि से फिल्म बढ़िया बनी हुई है। परफॉर्मेंसेस की बात हो, डायरेक्शन की बात हो, वहाँ पर फिल्म सटल लगती है दिखने में। हाँ, पर वो आर्ग्यूमेंट्स वगैरह जो दिए गए हैं वो बातें मुझे फिल्म की पसंद नहीं आई। और ओवरऑल जिस दृष्टिकोण से फिल्म बनाई गई है वो बात तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। पसंद आना छोड़ दीजिए, गलत है, बहुत गलत है जो भी ऐसे फिल्म मेकर्स कर रहे हैं। तो मैं कोर्ट स्टेट वर्सेस नोबडी को दूंगा 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है। फिल्म में कोई डायरेक्ट सेक्स, न्यूडिटी, वायलेंस वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया है, परंतु अपने बच्चों को ऐसी फिल्मों से दूर रखिए जो प्यार का झुंझुना बजा करके बच्चों को, बच्चियों को पिता के अनुशासन से दूर जाने की बातें दिखाते हैं, सिखाते हैं। ऐसे कंटेंट से तो बच्चों को दूर ही रखिए। जहाँ पर पिता के अनुशासन को किसी घिनौने मॉन्स्टर के अत्याचार के रूप में दिखाया जा रहा हो, ऐसे कंटेंट से तो बच्चों को दूर ही रखिए। UA 13+ की रेटिंग के साथ में इसे थिएटर में रिलीज़ किया गया था। बाकी जिन मित्रों ने इस फिल्म को देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।